Hello friends, this is Prerna and welcome to Unlock the Special Education। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंजक्टिवाइटिस को। तो इस कॉमन आई डिजीज़ की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आज एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया क्या है, ये कैसे होता है, क्या कॉजेज़ है इसके, किस तरीके से हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या हम इसे कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो आज के लेक्चर में हम ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एम्ब्लायोपिया। एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे व्हाट इज एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया क्या है, कॉजेज ऑफ एम्ब्लायोपिया ये क्यों होता है, सिम्टम्स ऑफ एम्ब्लायोपिया क्या लक्षण है एम्ब्लायोपिया के, हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी पर्सन को एम्ब्लायोपिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया का उपचार कैसे संभव है। तो देखिए ये जो इमेज है आपके सामने, जो इमेज दिखाई दे रही है ये है एम्ब्लायोपिया की। थोड़ा थोड़ा आपको इमेज देखने से समझ में आ रहा होगा कि अगर ये आई कैसी है, ये आई नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, ये आई हेल्दी है, नॉर्मल आई है, ये हेल्दी आई है ना, ये आई हमारे पास हेल्दी आई है। और जो ये वाली आई है ये आई है एम्ब्लायोपिया वाली आई। एम्ब्लायोपिया वाली आई इस तरीके से इमेज बना रही है और नॉर्मल आई का विजन ऐसा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि एम्ब्लायोपिया जब होता है किसी पर्सन को, वो दोनों आई में नहीं होता है, वो दोनों में से किसी एक आई में होता है। जब किसी पर्सन को एम्ब्लायोपिया होता है तो उसकी जो स्ट्रॉन्गर आई है, मतलब जो उसकी हेल्दी आई है, वो इमेज क्लियर बनाती है, विजन हमें परफेक्टली दिखाई देता है। लेकिन एम्ब्लायोपिया वाली वीकर आई में क्या होगा कि इमेज थोड़ी सी क्लियर दिखाई नहीं देगी। ये होता है एम्ब्लायोपिया में, मतलब एक आई विजन अच्छा बना रही है और जो दूसरी आई है वो विजन अच्छा नहीं बना पा रही है। बेसिकली यही है एम्ब्लायोपिया। तो इस केस में एम्ब्लायोपिया में जो आई विजन को अच्छा नहीं बना पा रही है उस आई को हम कहते हैं लेजी आई, लेजी आई कहते हैं, यानी कि आलसी आंख कहा जाता है उस आई को। डेफिनेशन है व्हाट इज एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड लेजी आई, यानी कि आलसी आंख। क्या होगा, इज अ टाइप ऑफ पुअर विजन दैट यूजुअली हैपन्स इन जस्ट वन आई, केवल एक ही आंख में ऐसा होगा, बट लेस कॉमनली इन बोथ आई। देखिए दोनों आई में हो सकता है लेकिन लेस कॉमन होगा, मोस्टली एक ही आई में एम्ब्लायोपिया होगा, उस आई में विजन वीक बनेगा, पुअर बनेगा। इट डेवलप व्हेन देयर इज अ ब्रेक डाउन इन हाउ द ब्रेन एंड द आई वर्क टुगेदर। देखिए क्या होता है कि जब हमारी आँख किसी भी प्रतिबिंब को बनाती है और हम उसे इमेज को पहचान पाते हैं, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को पहचान पाते हैं कि हमारे सामने क्या रखा हुआ है ना, तो पहचान कैसे पाएंगे, रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होने के बाद में ऑप्टिक नर्व यानी कि प्रकाशिक तंत्रिकाएं उस सिग्नल को लेकर जाएगी, कहाँ पे, ब्रेन में, मस्तिष्क में, और ब्रेन उसको पहचान लेगा, समझा देगा हमें कि हाँ ये वस्तु ये है ना। तो लेकिन क्या होगा, जब एम्ब्लायोपिया होगा तो उस केस में एक ब्रेक डाउन आ जाता है, मतलब एक ब्लॉकेज आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है। रुकावट किस चीज़ में आती है, रुकावट आती है कि ब्रेन और आई जो है वो एक साथ में काम नहीं कर पा रही है, पुअर आई और हमारा ब्रेन एक साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है उन दोनों का। द ब्रेन कैन नॉट रिकॉग्नाइज द साइट फ्रॉम वन आई, ब्रेन क्या करेगा, जो पुअर आई है, आलसी आँख है, उस आई की साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उस आई की साइट को पहचान ही नहीं पाएगा, तो विजन ही पुअर बनेगा। ओवर टाइम द ब्रेन रिलाइज मोर एंड मोर ऑन द अदर स्ट्रॉन्गर आई। देखिए टाइम के साथ क्या होगा, जब ब्रेन पुअर आई का जो भी साइन है उसके सिग्नल को पहचान नहीं पाएगा
तो वो ज़्यादा डिपेंड किस पर रहेगा, स्ट्रॉन्गर आई पे डिपेंड रहेगा। मतलब वो उसी के विजन को पहचानेगा, उसी की इमेज को पढ़ेगा, उसी की इमेज को हमें समझाएगा। तो उससे जो पुअर आई का विजन है वो धीरे धीरे खराब से खराब होता रहेगा, वाइल द विजन इन द वीकर आई गेट वर्स्ट, है ना। जब ब्रेन स्ट्रॉन्गर आई पर ही ज़्यादा रिलाई करेगा, उसी की इमेज को समझेगा, तो जो वीकर आई है, जो पुअर आई है, उसका विजन क्लियरली बन ही नहीं पाएगा। तो उसका जो विजन है वो जो पहले था उससे भी और ख़राब होता जाएगा। एम्ब्लायोपिया, जिसे हम आलसी आँख भी कहा जाता है, एक प्रकार की खराब दृष्टि है, मतलब एक प्रकार का पुअर विजन है। पुअर विजन है जो आमतौर पर सिर्फ एक आंख में होता है, मतलब दोनों आंखों में हो सकता है लेकिन दोनों आंखों में होने के चांसेस कम रहते हैं। यह तब विकसित होता है जब मस्तिष्क और आंख एक साथ काम करने में विफल हो जाते हैं, मतलब ब्रेन और हमारी आई जो है एक साथ दोनों कोऑर्डिनेशन बिठाने में जो है असफल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आई क्या कहना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है और ब्रेन उसे क्या समझ पा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जब ब्रेन हमारा मस्तिष्क जब एक आंख की दृष्टि को नहीं पहचान पाता है, तो समय के साथ मस्तिष्क जो क्या करेगा, वो अधिक से अधिक दूसरी आंख, मतलब जो स्ट्रॉन्गर आई है, जो हमारी मजबूत आंख है, उसी पर निर्भर रहेगा, है ना, उसी पर डिपेंड रहेगा। तो उससे क्या होगा कि कमजोर जो आंख है उसकी दृष्टि धीरे धीरे जितनी पहले थी उससे भी और खराब हो जाएगी। यही होता है एम्ब्लायोपिया में, इसलिए हम एम्ब्लायोपिया को लेजी आंख भी कहते हैं। अब ये क्या है, कब होता है? एम्ब्लायोपिया स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड, बचपन में स्टार्ट हो जाता है। दैट इट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन किड्स, मतलब हम देखते हैं कि बचपन में ही अगर किसी व्यक्ति की जो आँख है उसकी दृष्टि वो खो चुकी है तो एम्ब्लायोपिया उसका एक मोस्ट कॉमन कॉज बन सकता है। अप टू 3 out of 100 चिल्ड्रन हैव इट, लगभग 100 में से हर 3 बच्चे को एम्ब्लायोपिया हो जाता है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमारी जो एक आँख है वो स्ट्रांग है, वो नॉर्मल है, वो अच्छा विजन बना पा रही है। तो हमें ये लगता है कि बच्चे को प्रॉपर दिख रहा है, हम समझ नहीं पाते कि उस बच्चे की एक आँख में विजन की परेशानी आ रही है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट अर्ली ट्रीटमेंट वर्क्स वेल एंड यूजुअली प्रिवेंट लॉन्ग टर्म विजन प्रॉब्लम। अगर हम इसको जल्दी ही पहचान कर ले, है ना, जल्दी ही हम पहचान कर ले कि हाँ इस बच्चों को एम्ब्लायोपिया हुआ है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करके उसकी आँख को और ख़राब होने से बचा सकते हैं, और उससे संबंधित और आँख की परेशानी बढ़े तो हम उसे भी थोड़ा रोक सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो है जल्दी पहचान ज़रूरी है एम्ब्लायोपिया की। एम्ब्लायोपिया बचपन में, चाइल्डहुड में शुरू होता है और यह बच्चों में दृष्टि हानि का सबसे आम कारण है। 100 में से हर 3 बच्चे को एम्ब्लायोपिया होता है। अच्छी खबर यह है कि इसकी अगर हम शीघ्र पहचान करें तो हम एम्ब्लायोपिया को रोक सकते हैं। What are the symptoms of एम्ब्लायोपिया? अब हम कैसे पहचाने कि एम्ब्लायोपिया हुआ है, एम्ब्लायोपिया के लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ एम्ब्लायोपिया कैन बी हार्ड टू नोटिस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसे इजीली नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि हमारी एक आई का विजन तो प्रॉपर है, जो स्ट्रॉन्ग आई है वो अच्छा विजन बना रही है, जो वीक आई है वो विजन नहीं बना पा रही है। लेकिन एक बच्चे को एक चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आ पाती है अर्ली एज में, है ना। तो यही है कि इसके जो सिम्टम्स हैं इसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये इजीली नोटिस नहीं किए जा सकते हैं। सम किड्स विद एम्ब्लायोपिया में हैव पुअर डेप्थ परसेप्शन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उससे, कोई वस्तु उससे कितना दूर रखी है, कितना पास में रखी है, क्या उसकी गहराई है, ये चीज़ों को नापने में उसे परेशानी आती है, गहराई की धारणा उसमें नहीं बन पाती है। दे हैव ट्रबल
टेलिंग हाउ नियर एंड फार समथिंग इज, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट उससे कितना पास में है और कौन सा ऑब्जेक्ट उससे कितना दूर है, ये वो बच्चा एम्ब्लायोपिक बच्चा नहीं बता पाता है. पेरेंट्स में ऑल्सो नोटिस साइन दैट देयर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू सी क्लियरली, लाइक स्क्वेंटिंग, शटिंग वन आई, टिल्टिंग देयर हेड. लेकिन जो उसके पेरेंट्स है, उसके माता पिता हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स से ये पहचान सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को जो है कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स में भी इतनी अवेयरनेस नहीं हो रही है कि वो ये पहचान पाए कि हमारे बच्चे को परेशानी क्या है. तो ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है जिससे एक माता पिता समझ सकता है कि उसके बच्चे को क्या परेशानी है. फर्स्ट, अगर वो स्क्वेंटिंग कर रहा है, डायग्राम से अगर हम देखें, स्क्वेंटिंग मतलब जो ये बच्चा है वो प्रॉपर नहीं देख पा रहा, मतलब उसकी जो आई बॉल है वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया, एकदम बीच में आ गया, स्क्वेंट करना पड़ रहा है, मतलब आंखों को उसको तिरछा करना पड़ रहा है, आंखों में जोर लगाना पड़ रहा है. तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है. शटिंग वन आई, एक आई को बंद करके वो देखेगा, मतलब जो आँख उसकी अच्छा विजन नहीं बना पा रही है ना, मतलब एक आँख जो अच्छा विजन बना रही है वो स्ट्रॉन्गर आई है, और एक आँख जो अच्छा विजन नहीं बना पा रही है, जो पुअर आई है, अगर वो अपनी उस पुअर आई को बंद कर देगा तो जो एक ही आँख अच्छा विजन बनाएगी, प्रॉपर पहचान पाएगा. अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये लक्षण है एम्ब्लायोपिया के, यानी कि लेजी आई के. नेक्स्ट, टिल्टिंग दियर हेड, मतलब इस तरीके से ये जो बच्चा है नॉर्मल अपना गर्दन नहीं रख रहा है, अपना जो हेड उसको थोड़ा टिल्ट कर रहा है, झुका रहा है. जब वो झुका रहा है मतलब जो उसकी स्ट्रॉन्गर आई है वो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा है, जिससे कि वीक आई की जो इमेज है थोड़ी बहुत जो भी बन रही है, वो जो भी धुंधली इमेज बन रही है वो ना बने, उसको पूरा क्लियरली दिखाई दे. तो वो अपना जो हेड है वो टिल्ट कर रहा है. मतलब अगर तीन इसके सिम्टम्स हैं, मोस्टली तीन ही इसके सिम्टम्स है. फर्स्ट, अगर वो आई को स्क्वेंट कर रहा है, आई को तिरछा कर रहा है, आई को से व्यंगापन करना पड़ रहा है. सेकंड, इसका कॉज ये है कि वो एक आंखों को बंद करके इस तरीके से देख रहा है. जब वो ऐसे देखेगा तो ये हम इससे भी पहचान सकते हैं. और थर्ड कॉज है कि वो अपने सिर को ऐसे ऐसे तिरछा करके देखेगा, तो जो उसकी स्ट्रॉन्गर आई है उस पर वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और उससे क्या होगा, जो वीकर आई है, जो पुअर आई है ना, उसका विजन धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा. तो ये सिम्टम्स हैं एम्ब्लायोपिया के. एम्ब्लायोपिया के लक्षण क्या हैं? एम्ब्लायोपिया के लक्षणों पर ध्यान देना मुश्किल है, क्योंकि एक ही अच्छा विजन बना रही है, दूसरा ही विजन अच्छा नहीं बना पा रही है, तो मुश्किल तो है ही. तो ऐसे बच्चों को गहराई की धारणा बनाने में मुश्किल आती है, इनकी गहराई की धारणा खराब हो जाती है. देखिए, जब हम दोनों आँखों का यूज़ करते हैं ना अच्छे से, तो हमें पता चलता है कि कोई आँखें हमसे कितनी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है या कितना पास है, वो हमें समझ में आता है. लेकिन अगर हम एक ही आँख को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक आँख दोनों आँखों का काम तो नहीं कर पाएगी, वो अपना ही काम कर पाएगी. तो जो दोनों आँखों का कंबाइंड वर्क है, जब वो नहीं कर पाएगी तो गहराई की धारणा बनाने में परेशानी तो होगी. लेकिन माता पिता अपने बच्चों ये देख के पहचान सकते हैं कि वो उसका जो बच्चा है वो देखने में संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है. फर्स्ट, देखने में वो अगर एक आंख बंद करेगा या अपना जो सर है वो एक तरफ झुका के देखेगा, या अपनी आंखों में उसे भंगापन करना पड़ेगा, तिरछा करना पड़ेगा, तो ये जो सिम्टम्स है, ये लक्षण है एम्ब्लायोपिया के. अब हम देखते हैं व्हाट कॉजेज एम्ब्लायोपिया. एम्ब्लायोपिया के क्या क्या कारण है, एम्ब्लायोपिया क्यों होता है. नॉर्मली द ब्रेन यूजेस नर्व सिग्नल फ्रॉम बोथ आई टू सी. ब्रेन क्या करता है, हमारी आई में रेटिना के पास में ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होती है. ये ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाएगी और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा. तो ये नॉर्मल आई का काम है. लेकिन बट इफ एन आई कंडीशन मेक विजन इन वन आई वर्स, अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एक आई का विजन वर्स हो जाता है और ब्रेन उसको समझ नहीं पा रहा है, ब्रेन उसको पढ़ नहीं पा रहा है, हमें समझा भी नहीं पा रहा है, तो द ब्रेन में ट्राई टू वर्क अराउंड इट.
तो ब्रेन जो स्ट्रॉन्गर आई है उसी के चारों ओर काम करेगा, उसी को समझेगा और उसी को हमें भी समझाएगा। इट स्टार्ट टू टर्न ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द वीकर आई। ब्रेन क्या करेगा, तो जो वीकर आई है ना उसके सिग्नल्स को टर्न ऑफ कर देगा, उसके सिग्नल्स को ब्रेन बंद कर देगा, जिससे कि हम स्ट्रॉन्गर आई पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहे, उसी पर रिलाई करें, हम उसी पर कंप्लीटली निर्भर रहे। रिलाई ऑन द स्ट्रॉन्गर आई। ब्रेन वीकर आई के सिग्नल को टर्न ऑफ कर देगा, उसको बंद कर देगा, उसको हमें कंप्लीटली ही बंद करवा देगा, हमें समझाएगा नहीं। तो जिससे ब्रेन क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्गर आई है उसी के सिग्नल पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगा, उसी पे रिलाई करेगा। आमतौर पर मस्तिष्क क्या करता है, देखने के लिए दोनों आंखों से तंत्रिका संकेतों का यूज करता है। ऑप्टिक नर्व वही काम करती है, रेटिना से इन्फॉर्मेशन को लेगी, ब्रेन तक ट्रांसमिट करेगी और ब्रेन उसको हमें समझाएगा। लेकिन अगर किसी स्थिति से, किसी भी कारण से जो हमारी एक आंख है, मतलब वो जो एक आंख है वही आंख हमारी लेजी आई है, उसकी दृष्टि खराब हो जाती है, तो मस्तिष्क क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्गर आई है उसके आसपास काम करने की कोशिश करेगा, जिससे जो कमज़ोर आँख है उसके जितने भी संकेत हैं उसको वो बंद कर देगा, उसके संकेतों को, उसके सिग्नल को मस्तिष्क बंद कर देगा और केवल मजबूत आँख पर ही निर्भर रहेगा, जो हमारी स्ट्रॉन्ग आई है उस पर ही डिपेंड रहेगा। अब ऐसी कौन कौन सी आई कंडीशंस है जिससे कि एम्ब्लायोपिया हो सकता है, दैट कैन लीड टू एम्ब्लायोपिया। तो कुछ ऐसी स्थितियां जो एम्ब्लायोपिया का कारण बनती है, लेजी आई का कारण बनती है। फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर्स, है ना। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में कि नियर साइटेडनेस, जिसमें क्या होता है कि जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है वो हमें देखने में परेशानी आती है। फार साइटेडनेस, हैविंग ट्रबल सीइंग थिंग्स अप क्लोज, जो करीब रखी चीज़ें हैं, पास रखी ऑब्जेक्ट है, पास रखी वस्तु को हमें देखने में परेशानी आती है। एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य, विच कैन कॉज ब्लरी विजन, जिसमें दूर रखा वस्तु और पास रखी वस्तु दोनों को ही हमें देखने में परेशानी आती है। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर्स आगे चल के एम्ब्लायोपिया का कारण बन सकती है। What is the treatment for एम्ब्लायोपिया? अब हम एम्ब्लायोपिया से कैसे बच सकते हैं, क्या इसका उपचार संभव है? अगर इसका उपचार संभव है तो इसका उपचार क्या हो सकता है, देखते हैं। इफ देयर अ विजन प्रॉब्लम कॉजिंग एम्ब्लायोपिया, द डॉक्टर मे ट्रीट द फर्स्ट। मतलब अगर कोई भी ऐसी विजन प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो करेक्टिव लेंस का यूज़ कर लो, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर लो, ठीक हो जाएगा। फार साइटेडनेस हुआ है तो यूज़ कर लो कॉन्टैक्ट लेंस का। एस्टिग्मेटिज्म हुआ है तो बाईफोकल लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का यूज़ कर लो, तो एम्ब्लायोपिया ठीक हो जाएगा। मतलब डॉक्टर पहले ये पहचानेगा कि विजन प्रॉब्लम क्या है। अगर वो विजन प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव एरर से संबंधित है और उसे क्योर किया जा सकता है, तो सबसे पहले उसे क्योर करने की हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर उसे क्योर करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर में रिकमेंड ग्लासेस और कॉन्टैक्ट फॉर किड्स who are near sighted और far sighted। डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आप यूज़ करो कॉन्टैक्ट लेंस को अगर आपको नियर साइटेड हुआ है या फार साइटेड हुआ है, या फिर अगर किड्स को कैटरेक्ट हुआ है, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हुआ है, तो सर्जरी करके एम्ब्लायोपिया को रोका जा सकता है। एम्ब्लायोपिया का इलाज क्या है? इलाज यही है कि डॉक्टर पहले तो उसका इलाज करेगा ये जानकर कि उसकी जो दृष्टि है उसमें समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करेगा। तो अगर निकट दृष्टि दोष या दूरदर्शिता है, फार साइटेडनेस है, तो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करके आप एम्ब्लायोपिया को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हुआ है तो सर्जरी को अपना करके, सर्जरी को यूज़ करके हम उस बच्चे में आगे एम्ब्लायोपिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। उसका जो पुअर आई का विजन है उसको और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। The next step is to retrain the brain and force it to use the weaker eye।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करना, यानी कि रीट्रेन करना। किस काम के लिए? कि वो जो कमजोर आँख है, हमारी जो लेजी आई है, वीक आई है, उसका उपयोग करें। मतलब हमें लेजी आई का उपयोग करने के लिए मस्तिष्क को मजबूत करना है। मजबूत कैसे करेंगे? तो वो उसका भी हमारे पास एक उपाय तो है। मस्तिष्क इसका जितना अधिक उपयोग करता है यह उतना ही मजबूत होता है। मतलब कि फर्स्ट हमारा ये रीज़न था कि अगर कोई भी विजन प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करके आप एम्ब्लायोपिया को और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि आप ब्रेन को अपने ट्रेन करें। ट्रेन कैसे करेंगे? आप जैसे हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एम्ब्लायोपिया होता है उसमें ब्रेन जो डिपेंड कर रहा है ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर आई पे, तो ब्रेन को आप डिपेंड करवाओ वीक आई के विजन पे। तो वो जब वो वीक आई पर डिपेंड करेगा तो धीरे धीरे उसका जो विजन है, लेजी आई का, वीक आई का जो विजन है वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। देखिए करना क्या होगा कि ये जो है बॉय, इसकी ये वाली आई है इसकी स्ट्रॉन्ग आई। एक सेकेंड। जो ये वाली आई है इसकी, ये है स्ट्रॉन्ग आई। मतलब कि ये है हेल्दी आई। और ये वाली आई है पुअर आई। तो क्या करते हैं हम कि जो स्ट्रॉन्गर आई है, इस स्ट्रॉन्गर आई में इस पर एक ये लगा देना है हमें, एक बैंडेज टाइप ये लगा देना है, बैंडेज लगा देना है। जब इस पर ये बैंडेज लगा देंगे तो स्ट्रॉन्गर आई का विजन ब्लॉक हो गया, मतलब ब्रेन इसके विजन को नहीं पढ़ने वाला है। वो किस पर डिपेंड करेगा? ओनली वो डिपेंड करेगा केवल वीक आई के विजन पे। तो ये हम तरीका यूज़ करके थोड़ा सा पुअर आई के विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रॉन्गर आई पर लगा दो बैंडेज, और वीक आई पर जब ब्रेन वीक आई के ही विजन को पढ़ेगा, उसी पर डिपेंड करेगा, तो वीक आई का जो विजन है वो इम्प्रूव होगा, उसकी दृष्टि में सुधार आएगा। वैसे ही स्ट्रॉन्गर आई पर लगा दो बैंडेज तो वीक आई पर ही ब्रेन डिपेंड करेगा, उसी के विजन को ब्रेन पढ़ेगा। मजबूत आंखों पर आई पैच लगाना या बैंडेज लगाना है ना, आई पैच लगा दो या बैंडेज लगा दो। इस आंख को स्टिक ऑन आई पैच से ढक कर, मतलब बैंडेज से ढक करके क्या करना है? मस्तिष्क को देखने के लिए कमजोर आंख का उपयोग करवाना है। हमें मस्तिष्क को रीट्रेन करना है कि आप कमजोर आंख के विजन को भी पढ़ो। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको कुछ नई नई जानकारी सीखने को मिली होगी। थैंक यू।